साल 1982 में कैलिफोर्निया बेस्ड इस कंपनी का रेवेन्यू $2 बिलियन था, जो कि अगर आज के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से देखा जाए तो ये $6 बिलियन करीब बनता है। ये ऐसी कंपनी जिसकी वजह से एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े टेक लेजेंड्स इस दुनिया में आ पाए और खुद इसी कंपनी का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ था उस दौरान जिसकी वजह से अट्टारी इनकॉर्पोरेट नाम की ये कंपनी एकदम से कोलैप्स हो गई? आइए जानते हैं हमारे इस केस स्टडी में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अट्टारी का राइज, अट्टारी का पीक, द ग्लोबल वीडियो गेम क्रैश एंड द फॉल ऑफ अट्टारी एंड राइज ऑफ एप्पल। तो अट्टारी की शुरुआत नोलन बसनेल और टेड डेमनी नाम के दो लोगों ने करी थी, जो कि पहले एम्पेक्स नाम की एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम किया करते थे। इन दोनों को एक गेम बनाने का आइडिया आता है और ये 4 से 6 महीने में एक गेम जिसका नाम था स्पेस वार, उसकी कॉपी बना के एक आर्केड गेम बनाते हैं जिसका नाम होता है कंप्यूटर स्पेस। बेसिकली ये एक कोइन से चलने वाली गेम होती है जिनको सिनेमा हॉल्स, मॉल्स और रेलवे स्टेशन के पास लगाया जाता है। और प्रेजेंट में इस टाइप की गेम का क्रेज़ जापान जैसी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा है। और ये गेम बना के नोलन और टेड ने कॉलेज कैंपस में काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लिया था। इस गेम से इंस्पायर होकर वो एक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम साइजीगाई होता है, और इसी का नाम बाद में चेंज करके अटारी भी रख दिया जाता है। कुछ टाइम बाद नोलन अपने एक इंजीनियर एल एपकॉम को पॉन्ग नाम की एक टेनिस जैसी गेम बनाने को कहते हैं, और इस गेम को एंडी कैप्स टैवन नाम के एक बार में लगाया जाता है। और वहाँ लोग इस गेम को इतना ज़्यादा खेल लेते हैं कि कॉइन बॉक्स भर जाने की वजह से पूरी मशीन ही ख़राब हो जाती है। तो पॉन्ग गेम की इस ह्यूज सक्सेस के बाद अटारी इस गेम का एक होम वर्जन निकालते हैं जिसे लोग अपने घर पे भी लगा के खेल सकते थे। और एज अ रिज़ल्ट अमेरिका की एक फेमस रिटेल कंपनी इसके 1.5 लाख यूनिट्स ऑर्डर कर लेती है, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन उसी दौरान स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के फाउंडर हैं, वो अपने साथी वोजनैक के साथ एक ब्रेकआउट नाम की गेम पे काम कर रहे होते हैं, और वोजनैक इस गेम को बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम रिसोर्स में बना भी लेते हैं, जिसके लिए कंपनी की तरफ से उन्हें $5000 का प्राइज़ मनी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे स्टीव जॉब्स अपनी चालाकी दिखाते हैं और वोजनैक को सिर्फ $700 का प्राइज़ मनी बता के बाकी सारे पैसे खुद रख लेते हैं। तो साल 1977 में अटारी VCS यानी वीडियो कंप्यूटर सिस्टम लॉन्च करते हैं, जिसमें कि मल्टीपल गेम्स को एक साथ खेला जा सकता था। और साथ ही में वो लोग की गेम्स नाम की एक शैडो कंपनी भी लॉन्च करते हैं जिससे कि उनकी डील्स बढ़ सके। तो साल 1977 से 1982 के दौरान अटारी बहुत सारी गेम्स बना लेती है, जिनमें आर्केड स्पोर्ट्स गेम्स, ड्राइविंग गेम्स, कॉम्बैट, पजल, ये सारी गेम्स होती है। और केवल 10 सालों में इस कंपनी का रेवेन्यू $2 बिलियन से भी ज़्यादा पहुंच गया था, जो कि उस टाइम के हिसाब से किसी गेमिंग कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है। और उस टाइम में अट्टारी जैसी कंपनी में काम करना किसी ड्रीम से कम नहीं था। अब बात करते हैं द वीडियो गेम क्रैश के बारे में। तो नोलन ने अट्टारी को फंड करने के लिए इसे $28 मिलियन की डील में वार्नर कम्युनिकेशन को बेच दिया था, और वार्नर कम्युनिकेशन इसे 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट देते हैं, $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट देते हैं। अब होता कुछ ऐसा है कि वार्नर के इंजीनियर्स अट्टारी की बनाई हुई गेम्स को समझ नहीं पाते हैं, और वो इसकी प्री मेड गेम्स जितने भी थे उनकी कॉपी करके मार्केट में सेल करना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा था कि जैसे एक बार कोई म्यूजिक बन जाता है तो हम उसकी कॉपी को कई सालों तक सेल कर सकते हैं, जो कि हमें पैसा देता रहेगा। लेकिन गेम के लिए ये एक आइडियल कंडीशन नहीं थी, क्योंकि अट्टारी के कंपटीशन में निंटेंडो, नैमको और कॉमरेड जैसी कंपनीज बहुत ही एडवांस गेम पे काम कर रही थी, और अट्टारी का सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। अट्टारी ने पैकमैन गेम का होम वर्जन भी बनाया था, लेकिन मैनेजमेंट सिस्टम की ग्रीड की वजह से इस गेम की क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी। इस गेम के 12 मिलियन यूनिट्स बनाए गए थे, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा 5 मिलियन यूनिट्स इसके दरे के दरे रह गए, और जो यूनिट्स इसके बिके भी उनमें भी कस्टमर का रिव्यू बहुत ही ख़राब आया, और बैक टू बैक फ्लॉप गेम्स देने की वजह से इस कंपनी को $536 मिलियन का लॉस झेलना पड़ गया था। तो साल 1983 में वीडियो गेम इंडस्ट्री क्रैश हो गई थी, क्योंकि कस्टमर्स का भरोसा उठ गया था और मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वार्नर ने अट्टारी का जो कंज्यूमर डिवीज़न होता है वो जैक ट्रेमेल नाम के एक बंदे को बेच दिया था। ये वही बंदा है जिसका नाम मैंने इससे पहले अट्टारी के कॉम्पिटिटर्स में लिया था। ये बंदा कॉमोडोर नाम कंपनी का फाउंडर था, जो कि अट्टारी का कॉम्पिटिटर था। इसके बाद जैक ट्रेमेल ने अट्टारी ST कंप्यूटर लॉन्च किया। ये एक 16 बिट मशीन थी, और ये म्यूजिशियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी उस टाइम में, क्योंकि इसमें MIDI पोर्ट्स थे। MIDI पोर्ट्स बेसिकली फाइल भेजने, साउंड मॉड्यूलेशन और वॉल्यूम कंट्रोल के लिए यूज़ होते थे, जो कि म्यूजिशियंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल था उस टाइम पे। अट्टारी ने लिंक्स और जैकवार जैसे 64 बिट कंसोल्स भी लॉन्च करे थे, लेकिन इनके कंपटीशन में निंटेंडो गेम बॉय और सोनी प्लेस्टेशन थे, जिसकी वजह से ये कंसोल्स भी बुरी तरीके से कोलैप्स हो गए थे, और कंपनी का लॉस
इतना ज़्यादा हो गया था कि आखिर में से अपनी एग्जिस्टेंस के लिए GTS कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी के साथ जुड़ना पड़ गया था। और आज कंपनी कुछ इस तरीके से डूब गई है कि इसका नाम लोग बस ब्रांडिंग और मर्चेंडाइज के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ पहले अटारी में 2000 एम्प्लॉयज़ काम किया करते थे, वहाँ बस अब 200 एम्प्लॉयज़ रह गए हैं। और हालत इतनी बुरी थी कि उनकी सैलरी तक निकाल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। जो इंजीनियर्स बच गए थे उसमें से भी कुछ इंजीनियर्स ने जॉब छोड़कर एक्टिविजन कंपनी बनाई, जिसके फेमस गेम कॉल ऑफ ड्यूटी, ब्लर और डेस्टिनी है, जो कि आज भी बहुत सारे लोग खेलते हैं। दूसरी तरफ अटारी को छोड़ने के बाद स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिक ने एप्पल 2 लॉन्च किया, जो कि पर्सनल कंप्यूटिंग का बाप था। जॉब्स और वोजनिक ने बिजनेस मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डिज़ाइन जैसी सारी कोर स्किल्स अटारी के सीनियर एम्प्लॉय से सीखी थी और अटारी, ज़ीरोक्स जैसी बहुत सारी कंपनियों से इंस्पायर होकर GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस और माउस बिल्ड करे और जनवरी 24, 1984 को अपना पहला कंप्यूटर मैकिन्टोश लॉन्च किया, जो कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट वर्जन था। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें ग्राफिक यूज़र इंटरफेस और माउस दोनों यूज़ होते थे और इसकी कीमत उस टाइम $2500 थी, जो कि इंडियन रुपीज़ में उस टाइम के हिसाब से 28,000 रुपये बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एप्पल 1 क्यों लॉन्च नहीं हुआ था। असल में एप्पल 1 लॉन्च हुआ था जिसे वॉजनिक ने कैजुअली लॉन्च करा था, जहाँ पे वे प्री असेंबल्ड मदरबोर्ड को बेचा करते थे। उस टाइम पर लोग मदरबोर्ड को भी खुद से सोल्डर करके बनाते थे और खुद से यूज़ करना पड़ता था, लेकिन वॉजनिक ने प्री असेंबल्ड मदरबोर्ड बेचकर एप्पल 1 कंपनी बनाई। इस तरीके से इन दोनों ने एप्पल को बिल्ड करा और स्मार्ट बिजनेस और इनोवेशन के चलते एप्पल को आज तक सस्टेन करके रखा हुआ है। जहाँ आज एक तरफ अटारी की वजह से एप्पल, एक्टिविजन और इमेजिक जैसी कंपनी एग्जिस्ट करती है, वहीं दूसरी तरफ आज लोग अटारी का नाम तक नहीं जानते। टेक वर्ल्ड में पहला कदम रखने वाले ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि उसका एंड कुछ इस तरीके से होगा और उसके अपने ही एम्प्लॉयज़ उसके एक्सटिंक्शन का कारण बन जाएंगे। जी हाँ, तो ये थी कहानी द लॉस्ट टेक लेजेंड्स अटारी की। और अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो डू द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स।